सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है काल। इंग्लिश में इसको टेंस कहते हैं। काल का मतलब होता है समय। भाई जिन बच्चों ने क्रिया के दोनों भागों की जो वीडियो बनाई थी मैंने, वो ध्यानपूर्वक देखी होगी तो काल समझने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो काल समझने में आपको दिक्कत आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। काल का मतलब होता है बेटा समय। उदाहरण देखिए कुछ। कल विद्यालय बंद था। राजीव कविता लिख रहा है। देखो बंद था लिख रहा है, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, यानी कि रेखा खींच रही हूँ इनके नीचे। परसों हम मेले में जाएंगे। तो जिन शब्दों के नीचे मैंने ये लाइनें लगाई हैं, ये पद क्रिया है। बंद था, बंद होना भी क्रिया है। लिख रहा है, ये भी एक क्रिया है। और जाएंगे, ये भी क्या है, क्रिया है। लेकिन ये क्रियाएं अलग अलग समय में समाप्त हुई है या संपन्न हुई है। तो अलग अलग समय में कैसे, देखिए बंद था ये बीता हुआ समय है। लिख रहा है ये मौजूद जो फिलहाल चल रहा है ये समय है। और जाएंगे ये आने वाले समय की बात हो रही है। तो काल क्या होता है कि क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने या करने के समय का ज्ञान हो। अगर क्रिया का पता है क्रिया क्या होती है तो परिभाषा आसानी से याद हो जाएगी कि भाई क्रिया का वह रूप जिसमें उसके होने या करने के समय का ज्ञान हो, वो क्या कहलाता है, काल कहलाता है, समय कहलाता है। अब काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान, नंबर 3 भविष्यकाल। भूतकाल का मतलब देखिए आप कि भूतकाल क्या होता है। हम भूतकाल उसको कहते हैं जो बीत चुका है। वैसे भी हम अपनी साधारण भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं भूत किसको कहते हैं, जो मर चुका हो, खत्म हो चुका हो, उसी को भूत बताते हैं। हम जीवित को तो किसी को भूत नहीं बताते। तो इसी से हम थोड़ा सा नोट कर ले कि भूतकाल क्या होगा कि जो बीत चुका है, खत्म हो चुका है। तो इसकी सही परिभाषा क्या होगी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते समय में पूर्ण हो चुकी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे। उदाहरण देखिए, मैंने फल खा लिया, यानी कि खाया भी, खा नहीं रहा, खाएगा भी नहीं, क्या कर चुका भाई, खा चुका। यानी कि ये क्रिया है, ये पहले ही हो चुकी। इस क्रिया से पता चल रहा है कि ये भूतकाल का वाक्य है कि ये तो काम खत्म हो चुका है। भूतकाल के बेटा 6 भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य भूतकाल। तो सबसे पहले हम सामान्य भूतकाल के बारे में ही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि क्रिया का जो रूप सामान्यतः किसी कार्य का बीते हुए समय में होना बताता है। यानी कि बीते हुए समय की बात कर रहा हो, वो सामान्य भूतकाल होता है। जैसे निकिता विद्यालय गई, यानी कि बीते हुए समय की बात हो रही है, विद्यालय जा चुकी है वो। फल वाले ने फल बेचे, यानी कि वो फल वाला है, वो फल बेच चुका। तो इन वाक्यों से हमें पता चलेगा कि कौन सा काल है, ये सामान्य भूतकाल। नंबर 2 है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूत में क्या है भाई कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य की अभी अभी समाप्ति होने का पता चलेगा आपको। यानी कि जो क्रिया होगी उसे हमें ये पता चलेगा कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, उसको हम क्या बोलेंगे, आसन्न भूतकाल। ये कैसे पता करेंगे, ये भी उदाहरण के माध्यम से कि संजना ने पाठ पढ़ा है, यानी कि पता चला है कि पढ़ा है तो अभी अभी पढ़ा है। भाई पढ़ा होगा या पढ़ा था तो दूर की बात होगी, ज़्यादा समय की बात होगी। लेकिन उदाहरण क्या कह रहा है कि संजना ने पाठ पढ़ा है, यानी तो अभी अभी इसमें क्रिया समाप्त हुई है। राम ने पत्थर फेंका है, यानी कि अभी अभी फेंका है, ये पहले की बात नहीं हो रही, क्रिया इसकी अभी अभी समाप्त हुई है।
तो इसको हम क्या बोलेंगे, आसन्न भूतकाल। इसमें क्रिया हो चुकी होगी पहले ही, इसमें अभी अभी समाप्त हुई होगी। तो अगला हमारा 3 नंबर पे पूर्ण भूतकाल। पूर्ण का मतलब क्या होगा भाई? पूर्ण भूतकाल की पहचान आप कैसे करेंगे कि जो क्रिया है वो किसी कार्य का मतलब क्रिया होगी वो बहुत समय पहले समाप्त होने का बोध करवाएगी। कि इसमें आसन्न में क्या था कि अभी अभी समाप्त हुई, सामान्य में पहले हो चुकी होगी, और पूर्ण में यानी कि पहले बहुत समय पहले समाप्त हो चुकी होगी, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण भूतकाल। उदाहरण देखिए, मानस खिड़की का कांच तोड़ चुका था। हमें पता नहीं कब, यानी कि पहले की बात हो रही है, बहुत समय पहले की, कि वो खिड़की का कांच तोड़ चुका था। अगला उदाहरण देखिए, मोहिनी को वीर जननी का पुरस्कार मिला था। ये नहीं आज नहीं मिला, कुछ समय पहले नहीं मिला, ये बहुत समय पहले की बात हो रही है कि मोहिनी को वीर जननी का पुरस्कार मिला था। तो ये दोनों किस में आएंगे, पूर्ण भूतकाल में। अगला है हमारा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण का मतलब, अ का मतलब पहले ही समझ जाओ कि अ का मतलब नहीं, पूर्ण का मतलब, पूर्ण का मतलब पूरा। यानी कि ऐसी क्रिया कि जब कोई क्रिया भूतकाल में आरंभ तो हो गई, लेकिन उसकी समाप्ति के विषय में कोई सूचना आप हमें नहीं मिली हो। भाई भूतकाल के में हो रही है लेकिन समाप्ति के बारे में पता ना चले, वो क्या होगी, अपूर्ण भूतकाल। उदाहरण देखिए, बगीचे में चिड़िया चहक रही थी। चहक रही थी, ये नहीं पता चला कि कब चुप हुई वो, यानी कि वो चहके जा रही हैं। अगला उदाहरण देखिए, खिलाड़ी हॉकी का मैच खेल रहे थे, यानी कि खेल रहे थे, ये नहीं पता कि संपन्न हुई या नहीं हुई। तो आशा करती हूँ आपको भूतकाल के ये चारों भूतकाल के ये 4 भेद मैंने पढ़ाए हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, अगले 2 भेद और वर्तमान काल के जो भेद होंगे, परिभाषा होगी, वो अगली वीडियो में। और बेटा काल का टॉपिक कम से कम 4 वीडियो लगेंगी, तो आप चारों वीडियो ध्यान से देखेंगे आप लोग, तभी आपको काल समझ में आएगा। धन्यवाद।